Hello बच्चों, let's read this question. So the question is, the displacement of an object oscillating on a spring is given by this cosine function. Okay, if the initial displacement is 0 and the initial velocity is in the negative x direction, then the phase constant phi is. Okay, so देखो आपको एक ऑसिलेशन का केस दिया हुआ है जहाँ पे आपका कोई मास किसी स्प्रिंग से अटैच्ड है। ठीक है, इस तरीके से लेट से दिस इज योर मास और ये एक्स डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। ये समझ लो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस है और यहाँ पे ये इसकी मीन पोजीशन है। राइट, अब आपसे पूछा हुआ है कि ये एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो ज़ीरो हो चुकी है और जो इसकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। उस टाइम पे इसका जो फेज कांस्टेंट फाई है उसकी वैल्यू कितनी होगी। राइट, ये आपका क्वेश्चन है। सो देखो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो आपका यूज होगा वो क्या है। की कॉन्सेप्ट इज यू शुड नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप एक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। एक्स को आप रिप्रेजेंट करते हो ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। राइट, ये आपका एक्सप्रेशन होता है एक्स के लिए। और अगर आपको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तो आप इसी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो। और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट आप कैसे करते हो, कॉस का डिफरेंशिएशन करके माइनस का ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। देखो हम जानते हैं अगर ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड मास एसएचएम करेगा अपनी मेन पोजीशन से, जो दो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं वहां पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। राइट, ये पहले इधर जा रहा होगा, फिर जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और फिर ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। राइट, फिर यहाँ तक इस पॉइंट तक आते आते ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दोबारा से जीरो होगी और फिर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में जो केस दिया हुआ है वहां पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उस टाइम पे इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आपकी कौन सी पोजीशन पे होगी, जब ये अपनी मेन पोजीशन पे होगा एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जब ये यहाँ से वापस आ रहा होगा इस डायरेक्शन में होगी। राइट, दिस इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो इस टाइम पे आपसे पूछा हुआ है कि फाई की वैल्यू इस पर्टिकुलर टाइम में कितनी होने वाली है, जिस टाइम इसका एक्स जीरो है और इसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रही है। ओके, सो सबसे पहले हम एक्स को देखते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें गिवन है। एक्स कितना गिवन है हमको, जीरो। राइट, और ये किस टाइम पीरियड पे होगा, जब ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे होगा, यानी जब टाइम इक्वल्स टू जीरो होगा। राइट, तो उस टाइम पे आपकी जो इक्वेशन बनेगी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे हम x को अगर जीरो पुट करें और फिर देखें a कॉस टी को भी हम जीरो पुट करें तो यहाँ पे फाइव रह जाएगा। राइट, और a भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि a तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो तो जीरो नहीं हो सकता। तो यानी कि आपका कॉस फाइव मस्ट बी जीरो। तो फाइव की क्या वैल्यू हो सकती है, जब आपका कॉस फाइव की वैल्यू जीरो आ जाए तो फाइव या तो आपका हो सकता है 90 डिग्री हो पाई बाई टू। राइट, या फिर आपका हो सकता है 3 पाई बाई टू। तो इनमें से कोई भी वैल्यू आपके फाइव की अभी हो सकती है। अब हम यहाँ पे अपनी सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू फाइव की होनी चाहिए। देखो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, माइनस के ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम जानते हैं ये टी इक्वल्स टू जीरो पे ये कंडीशन हो रही है और वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आने वाली है। तो यानी यहाँ पे आपका एक नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये किसके इक्वल होगी, माइनस ओमेगा ए साइन टी को हम जीरो पुट करेंगे तो फाइव। राइट, अब इसको अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि आपकी ओमेगा ए
साइन फाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, राइट। और ओमेगा ए तो आपका पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कि आपका साइन फाई जो है वो बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब हम इन दोनों कंडीशन को अगर कंपेयर करें, जो आपकी यहाँ पे वैल्यू आई है और जो आपकी यहाँ पे वैल्यू आई है, तो आप देखोगे कि 3π/2 वाली जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि जब एंगल 3π/2 होगा तो उस टाइम पे आपकी साइन फाई की वैल्यू पॉजिटिव नहीं रहेगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। साइन हमारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 से लेके पाई तक की जो आपकी वैल्यू है साइन की वो आपकी पॉजिटिव होंगी, उसके बाद आपकी वैल्यू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाती है, राइट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका मतलब वो है फाई इज इक्वल्स टू π/2, क्योंकि फाई इज इक्वल्स टू π/2 लेके आपकी ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है और ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।